मार्केट वैल्यूएशंस अभी भी ब्रॉडली न्यूट्रल जोन में है और ओवरऑल बिजनेस साइकिल काफी हेल्दी दिख रही है। इसी के साथ मार्केट के कुछ पॉकेट्स में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं जहां इंट्रिंसिक वैल्यू स्ट्रांग है और वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल लेवल्स पर हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में ग्लोबल ग्रोथ और इन्फ्लेशन के डायनेमिक्स साथ ही जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से मार्केट्स थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं, लेकिन ये वोलेटिलिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकती है। और ऐसे मार्केट में यदि अच्छी कंपनीज सस्ते दामों पर मिल जाएं तो ये इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल और फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग की और साथ ही मैं रिव्यू करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड को, जो इस कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड है। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो बाय गुड कंपनीज एट गुड बार्गेन्स की फिलॉसफी पर काम करती है। इसका मतलब है ऐसी कंपनीज को पहचानना जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर अवेलेबल हो, जहां वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हो और इन्वेस्टर के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिलती हो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो करता है। यह फंड अर्निंग्स, बुक वैल्यू और कैश फ्लो जैसे पैरामीटर्स के बेसिस पर ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है जहां इनका करंट मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से रिलेटिवली लो होता है। इस फंड में अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में मूव करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है ताकि अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की जा सके। साथ ही ये फंड बेंचमार्क एग्नोस्टिक सेक्टर एलोकेशन फॉलो करता है और बॉटम अप स्टॉक पिकिंग पर फोकस करता है। मतलब फंड मैनेजर्स बेंचमार्क इंडेक्स में उन स्टॉक्स का वेट देखने के बजाय हर कंपनीज की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बिजनेस ड्यूरेबिलिटी और मैनेजमेंट क्वालिटी एवेल्युएट करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है। जब मार्केट सेक्युलर अपट्रेंड में हो तो सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग और थोड़ा कैश कॉल भी लिया जा सकता है, लेकिन जब मार्केट रेंज बाउंड या डाउन ट्रेंड में हो तो लो वैल्यूएशन पर क्वालिटी स्टॉक्स ऐड करता है। इस वजह से बबल फेजेस में फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मार्केट साइकिल्स में बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करता है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई है और एज ऑन 30 नवंबर 2025 इस स्कीम का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट करीब 60,000 करोड़ के आसपास है। स्कीम के पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 64 स्टॉक्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और टॉप 10 होल्डिंग्स लगभग 54% पोर्टफोलियो कवर करती हैं। यदि मेजर सेक्टर एक्सपोजर की बात की जाए तो पोर्टफोलियो में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल, हेल्थ केयर और एफएमसीजी देखे जा सकते हैं। टॉप होल्डिंग्स में आपको मिलेंगे आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और सन फार्मा। अब बात करते हैं स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस की। हालांकि समझना बहुत जरूरी है कि किसी स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस से उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी इन्वेस्टर ने इस स्कीम के शुरुआत में यानी कि अगस्त 2004 में 1 लाख रुपया लमसम इन्वेस्ट किया होता तो एज ऑन 23 दिसंबर 2025 की जो एनएवी है उसके हिसाब से 50 लाख रुपए से अधिक इकट्ठा हो गए होते। यानी कि जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रही वो रही है 20.09% की। और ये बात हो रही है रेगुलर प्लान की, क्योंकि जिस वक्त ये स्कीम लॉन्च हुई थी इसका नाम था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड और उस वक्त रेगुलर प्लान की चॉइस ही आपके पास थी, डायरेक्ट प्लान उस वक्त नहीं हुआ करते थे। तो मैंने यहां पर जो रिटर्न्स यहां पे दिखाए हैं, परफॉर्मेंस जो दिखाई है वो रेगुलर प्लान्स की ही परफॉर्मेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो टोटल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ और वो बढ़कर बन गया 50,02,800, तो नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 49 लाख के करीब यहां पर प्रॉफिट इन्वेस्टर को हुआ होगा। और यदि स्कीम के इंसेप्शन पर किसी इन्वेस्टर ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड में
10,000 की मंथली एसआईपी की हुई होगी तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया होगा एज पर एनईवी ऑफ 23 दिसंबर 2025 25,70,000 रुपए के आसपास, यानी कि नेट प्रॉफिट हुआ 2,52,000 रुपए का। और ये यदि हम देखें सीएजीआर के टर्म में तो 18.26% का सीएजीआर यहां पर बनता है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं और पास्ट परफॉर्मेंस से फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी भी नहीं मिलती है, ना इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन यह सिर्फ समझने के लिए कि हिस्टोरिकली किसी स्कीम ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है, यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये जो नंबर्स हमने यहां पर देखे, ये क्लियरली दिखाता है डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म पेशेंस और वैल्यू इन्वेस्टिंग की पावर को। स्कीम में मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1,000 रुपीज और 1 रुपी के मल्टीपल्स में बढ़ाकर इन्वेस्ट किया जा सकता है और मिनिमम एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपीज। अब यदि बात करें स्कीम पर एप्लीकेबल एग्जिट लोड की, तो यदि कोई इन्वेस्टर यूनिट्स अलॉट होने के विद इन 12 मंथ्स यूनिट्स को रिडीम करता है तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। लेकिन 12 मंथ्स के बाद यदि उन यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो उस पर कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। मिस्टर एस नरेन, जो कि आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी के ईडी एंड सीआईओ हैं, वो जनवरी 2021 से इस स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। और यदि हम बात करें उनके एक्सपीरियंस की, तो मिस्टर नरेन को 35 इयर्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। साथ ही मिस्टर धर्मेश कक्कड़ और मिस मासूमी झुरमरवाला इस फंड को ज्वाइंटली मैनेज करते हैं। अब यदि बात करें कि किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए, किस अवधि के लिए यह स्कीम सुटेबल रहेगी, तो किसी भी इक्विटी स्कीम की तरह मेरा मानना यह है कि इन्वेस्टर्स को आईसीसी प्रूडेंशियल वैल्यू फंड में 5 साल या उससे अधिक के इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव को हैंडल करने के लिए इस स्कीम में एसआईपी के जरिए डिसिप्लिन फॉलो करते हुए लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में और साथ ही आईसीसी प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।